हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपकी वर्कशीट नंबर असेसमेंट 3 करने वाले हैं, जो आपके विज्ञान की असेसमेंट है। देखिए, इसमें आपका थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, जिसमें आपको हल्की सी कन्फ्यूज़न हो सकती है, इसलिए मैं आप लोगों को इसे कराऊंगा और जिससे आपको समझाऊंगा भी। देखिए, इसमें आपका दिया गया है पर्सन 1, 3, 4 और 5 के लिए 2 कथन दिए गए हैं, ए एंड अन्य अभिकरण आर। ठीक है, इन दोनों का चयन ए बी सी डी में दिया गया है। निम्नलिखित सही विकल्पों के सामने दिए गए पेंसिल या पेन की सहायता से काला कीजिए। देखिए, ए और आर जहाँ भी आपको दोनों सत्य लगते हैं, मतलब ए आपका क्या हो गया, अभिकथन हो गया, और आर आपका कारण हो गया। ठीक है, तो दोनों आपको जहाँ सही लगते हैं, और आर अभिकथन का ही सही वाक्य, मतलब जो अभिकथन दिया गया आपका उसकी आपके सही वाक्य, तो आप ए पे टिक करेंगे। अदरवाइज आपका ए और आर दोनों सत्य है, किंतु आर अभिकथन की व्याख्या नहीं है, तो आप बी करेंगे। ठीक है, ए सत्य है किंतु आर असत्य है, तो आप सी टिक करेंगे। और आप अगर ए असत्य है किंतु आर सत्य है, तो आप डी टिक करेंगे। ठीक है, तो समझ गए आप लोग। अगर ए आपका सत्य है तो डी आएगा, ए असत्य है तो सी आएगा। ए और आर दोनों सत्य है, पर उसका जो आर अभिकथन है तो बी आएगा, और ए और आर दोनों में सत्य है और अभिकथन भी सही है, तो आपका। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको लिखना है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से लिखना है, और आप ये 4 पॉइंट भी लिख लेंगे अपने ए बी सी डी। ठीक है, ये लिखना जरूरी है, फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है आपको। देखिए, चूना पानी के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर अधिक मात्रा में ऊष्मा निष्कारण करता है, ये बात सबको पता है। ठीक है, ये करेक्ट है। ठीक है, अब इसका कारण, उपरोक्त रासायनिक अभिक्रिया एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ये भी ठीक है। ठीक है, तो आपका ए में आप देखोगे फर्स्ट में जो आपका सही आ जाएगा वो ए आ जाएगा। ठीक है, तो ए पे आप क्या टिक कर देंगे, और उसे या फिर ऐसे गोले से भर देंगे। ठीक है बच्चों, ए पे आप टिक करके और उसे क्या कर देंगे, गोले से भर देंगे आपका ए। ठीक है, ए आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये रहा, मैं गोला भी कर रहा हूँ, टिक भी कर रहा हूँ। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हो गया। सेकंड देखेंगे, अभिकथन ए Fe2O3 + 2 एल्यूमिनियम इक्वल टू Al2 एल्यूमिनियम 2 ऑक्सीजन 3 + 2 फेरस। ठीक है, अब देखो, उपयुक्त रासायनिक ये क्या कर रहा है, ये विस्थापन अभिक्रिया है, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो ये आपको बतानी है ये सत्य है या फिर नहीं है। ठीक है, तो आप देखोगे इसमें आपका क्या दिया गया है, नीचे पहले आर में दिया गया, एल्यूमिनियम आयरन की तुलना में अधिक क्रियाशील होने के कारण आपने ऑक्साइड से Fe विस्थापित करता है। ठीक है, तो इसका एकदम बिल्कुल सही है। ये जो अभिक्रिया है क्या, आपकी विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्योंकि देखिए, जो इसका जो Fe था, Fe2 था, ठीक है, इसका ऑक्सीजन किसके साथ ऑक्सीडाइज हो गया, और एल्यूमिनियम के साथ। ठीक है, और इसने क्या कर दिया, यहाँ से यहाँ पे 2 Fe बच गया, और ये इसके साथ डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया, और ये इसकी तुलना में ज़्यादा ही क्रियाशील होता है। ठीक है, जो आयरन को विस्थापित कर देता है, तो ये भी आपका करेक्ट हो गया, ए आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, फिर देखेंगे हम लोग थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में आपका दिया गया है कि अभिकथन, ठीक है, अभिकथन आपका दिया जा रहा है थर्ड में कि सफ़ेद मिलकर, ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि सफ़ेद मिलकर सफ़ेद सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड बोला जा रहा है, तो आपका सूर्य के साथ स्लेटी रंग का हो जाता है। जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो सफ़ेद सिल्वर क्लोराइड के साथ ये सूर्य के प्रकाश में स्लेटी हो जाएगा। देखो, ये तो बात करेक्ट है। ठीक है, अब इसका कारण देखते हैं। सूर्य के प्रकाश की स्थिति में सिल्वर क्लोराइड का अपघटन सिल्वर धातु और क्लोरीन गैस बनाने के लिए होता है। ठीक है, ये भी सही है, तो इसका आपका अभिकथन कारण दोनों सही हो जाएगा, तो इसमें भी ए आ जाएगा। ठीक है, अब से लेकर आपका ए ही आया है तीनों में, तो सभी स्टूडेंट याद रखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं 4 पे। 4 में आपका अभिकथन पूछा हुआ है, रासायनिक समीकरण का संतुलन द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है, संरक्षण के नियम पर आधारित है, इसमें बताया गया है। तो आप लोग देखोगे कि कारण इसमें क्या दिया गया है, कारण आपका दिया गया है इसमें कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, नहीं। ठीक है, तो ये इसका आपका बी आ जाएगा, क्योंकि इसमें आपका कारण सही नहीं है। ठीक है बच्चों, तो हमने ऊपर क्या देखा था कि बी आपका कब आएगा। ठीक है, यहाँ पे बी आपका ए और दोनों तो सत्य है, पर अभिकथन का वाक्य सही नहीं है।
आर जो है अभिकथन की सही वाक्य नहीं है, ठीक है, इसलिए हमने बी लगाया है। अब देखिए अभिकथन, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी क्रिया है, इसमें आपको बताया गया है 5th में सुषमा एक अभिषेक, ठीक है, ये हमारा सही है, मैंने मान लिया। अब देखो श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में विघटित हो जाता है। ये प्रक्रिया ऊर्जा भी छोड़ती है। देखो ऊर्जा तो छोड़ती है प्रक्रिया, ठीक है, पर आप लोग जब देखोगे इसमें तो आप लोगों का कारण में जो बताया गया है इसमें बता रहे हैं कि श्वसन की एक प्रक्रिया जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ग्लूकोज का रिएक्शन होता है इसमें कार्बन और पानी में विघटित हो जाता है, H2O में मिल जाता है बच्चों आपका। तो ये भी एकदम बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, तो ये इसमें आपका दोनों करेक्ट है, ये भी, तो आपका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। इससे देखो क्या था, इससे आपका थोड़ा माइंड सेट करना था कि आप लोग ऐसे टिक करेंगे और आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, इसलिए इस वर्कशीट का मतलब था। होपफुली आपको समझ में आया होगा। सिर्फ आपको 5 क्वेश्चन आई थिंक नीचे भी, हाँ नीचे भी आपके क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, हम लोग इसको सिर्फ सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए नीचे, देखिए। अब देखिए 6 में पूछा मीथेन का दहन उदाहरण है, ठीक है, मीथेन का जो दहन का उदाहरण है बच्चों वो पूछा है। तो आप देखेंगे क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है, तो आपका आ जाएगा इसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब देखो 7 में पूछा जा रहा है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डाला जाता है तो कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। किससे हो जाता है ये पूछा है, हरे से नीला होता है, नीले से हरा होता है, हरे से रंगहीन होता है या फिर नीले से रंगहीन होता है। तो बच्चों नीले से हरा हो जाता है अगर आपने लैब में इसका प्रैक्टिकल किया हो तो, ठीक है। अब 8 पे पूछा जा रहा है कि एक पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी के लिए किया जाता है, पदार्थ X, ठीक है, इसमें से किसका उपयोग सफेदी के लिए किया जाता है। देखो बच्चों CaO तो कॉमन है, ठीक है, किया जाता है आपका, तो ये आपका कौन सा आ जाएगा बच्चों, ये आपका अगर आप देखोगे इसमें CaO तो आप लोगों ने देखा हो, उस पर रैपर पे भी देखा होगा, सफाई का जो आता है उस पर लिखा रहता है CaO, तो आपका हो गया ये कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड। अब देखो लास्ट आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, जल से विद्युत प्रभावित करने होने पर रसायन अभिक्रिया किस प्रकार की है, ठीक है, रसायन अभिक्रिया किस प्रकार की होती है जल से विद्युत प्रभावित करने पर। देखो विस्थापन तो होगी नहीं, ठीक है, संयोजन भी नहीं होगी, ये दोनों भी नहीं होगी, ये भी वियोजन हो सकती है, विस्थापन भी नहीं होगी, तो आपका वियोजन आ जाएगा बच्चों C, ठीक है। अब इसमें पूछा है पानी में आयत के अनुसार उपस्थित हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है। बच्चों ये तो होपफुली सभी स्टूडेंट को पता ही होगा कि 2:1 होता है, ठीक है, क्योंकि H2O होता है, तो H आपका 2 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है, तो आपका 2:1। तो होपफुली सभी स्टूडेंट को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आप ऐसे ही चाहते हैं मैं असेसमेंट कराता रहूं, वर्कशीट कराता रहूं, तो सभी बच्चे कमेंट जरूर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद, जय भारत।